आदिकाल में युगों से पहले ब्रह्मा और विष्णु पृथ्वी पर चल रहे थे। एक स्थान पर वे आमने सामने मिले। दोनों ने एक दूसरे से मार्ग छोड़ने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने कहा, कृपया हट जाइए, मुझे आगे जाना है। विष्णु ने उत्तर दिया, आपको ही हटना चाहिए। इस ब्रह्मांड की रक्षा करना मेरा महान कार्य है। ब्रह्मा ने धैर्य खोते हुए कहा, उस ब्रह्मांड को बनाने वाला मैं हूँ, इसलिए हटना आपको ही होगा। विष्णु ने शांति से स्मरण कराया, तुम मेरे नाभि से उत्पन्न हुए कमल से जन्मे हो, इसलिए दायित्व तुम्हारा है कि मार्ग छोड़ो। ब्रह्मा बोले, हो सकता है पर बीज से बड़ा तो वृक्ष ही होता है। शब्द अभिमान में बदल गए। अभिमान टकराव में बदल गया। कौन बड़ा है ये तय करने के लिए उन्होंने परीक्षा का निश्चय किया। उसी क्षण उनके बीच से धरती को चीरते हुए अग्नि का एक विराट स्तंभ प्रकट हुआ। वो बादलों को चीरता हुआ आकाश से भी परे निकल गया, नीचे धरती की गहराइयों में अंतहीन रूप से उतर गया। वो एक शिवलिंग था, पर पत्थर का नहीं, शाश्वत अग्नि से बना हुआ। ब्रह्मा और विष्णु ने ठाना, आओ इस अग्नि का अंत खोजें। जो इसका शिखर या आधार पाएगा वही हम दोनों में महान होगा। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर आकाश में उड़ चले। विष्णु वराह बनकर धरती में खोदने लगे। विष्णु ने युगों तक खोदा, लेकिन लिंग का आधार नहीं मिला। अंत में थक कर वे लौटे और उस ज्वलंत स्तंभ के सामने हाथ जोड़कर बोले, इसका कोई आधार नहीं, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। इस बीच ब्रह्मा ऊपर के लोकों में उड़ते रहे, परंतु उन्हें कोई शिखर न मिला। आकाश पर आकाश, बादल पर बादल। तभी एक मंद समीर चली और उसके साथ ऊपर से एक केवड़ा का फूल नीचे उतर आया। ब्रह्मा ने उसे हाथ में पकड़कर पूछा, हे फूल, तुम कहाँ से गिरे हो? फूल ने उत्तर दिया, एक भक्त ने मुझे इस शिवलिंग के शिखर पर चढ़ाया था। पवन मुझे नीचे ले आई है। ब्रह्मा की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने कहा, तो तुम मेरे लिए साक्षी बनो। कहना कि मैंने शिखर देखा और मैं ही तुम्हें नीचे लाया। इसके बदले में मैं तुम्हें फूलों में विशेष स्थान दूंगा। केवड़ा ने सहमति दी। ब्रह्मा पृथ्वी पर लौटे। विष्णु ने पूछा, क्या आपने शिखर पाया? ब्रह्मा मुस्कुराए, हाँ, मैंने शिखर पर वंदन किया और इस फूल को प्रमाण स्वरूप लाया। विष्णु ने फूल की ओर देखकर धीरे से पूछा, क्या ये सत्य है? क्या ब्रह्मा तुम्हें नीचे लाए? फूल थोड़ी देर रुका और धीरे से बोला, हाँ। उसी क्षण अग्नि स्तंभ से शिव प्रकट हुए। उनका स्वर तीनों लोकों को कंपा गया। उन्होंने कहा, मेरे अनुग्रह के बिना कोई भी मुझे पूर्णतः जान नहीं सकता। ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा और केवड़ा, तुमने उस असत्य का साथ दिया। अब से मेरी पूजा में केवड़ा का स्वीकार नहीं होगा। ब्रह्मा, तुम्हारे 5 सिर थे, आज जिसने असत्य कहा वह सिर अब नहीं रहेगा। ये कहकर शिव ने सत्य की अग्नि से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। ये कथा केवल एक पुराण नहीं है, ये महात्म्य है, परम सत्य का दर्शन है। ये कहीं स्वर्गलोक में नहीं, यहीं इस धरती पर घटित हुआ। ब्रह्मा और विष्णु के बीच प्रकट हुआ वो अग्नि स्तंभ ही अरुणाचल बन गया, तिरुवन्नामलई का पवित्र पर्वत। शिव ने रूप नहीं धारण किया, वे स्वयं पर्वत बन गए। वे अनंत का प्रकाश देने वाली अग्नि बन गए। इसी कारण सन्यासी, ऋषि, भक्त और यात्री बार बार यहाँ आते हैं, गिरिवलयम करने, ध्यान में बैठने, शब्दों से परे सत्य को जानने। यही देवताओं का अहंकार भस्म हुआ और वो अग्नि आज भी शांति से, स्थिरता से सत्य की खोज करने वालों को पुकार रही है। इसलिए आओ, तिरुवन्नामलई आओ, उस मार्ग पर चलो जिसे देवताओं ने भी कभी खोजा था। उस पर्वत का अनुभव करो जो स्वयं ज्ञान का रूप है। उस अग्नि को अपनी आत्मा अर्पित करो जो कभी नहीं बुझती। अरुणाचल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।